शॉर्टकट लेते हुए जंगल से हम डायरेक्टली पहुंच गए फिर से उसी रोड पे। बढ़िया। श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का 84वां दिन है। कल रात हम रुके थे अरंडी संगम पे, जो कि अमरकंटक का ही एक पार्ट है, जहाँ नर्मदा जी, अरंडी नदी और गंगा मैया इनका गुप्त संगम बताया गया है। कल के वीडियो में आपको दिखेगा बैनर पे जो लिखा हुआ था। तो सीताराम दास जी आश्रम यह है, सीताराम दास जी बाबा का आश्रम। आश्रम में हमारा स्टे था। अभी सुबह सुबह स्नान पूजा सब करके निकले हैं आगे के लिए। तो यहाँ से हमें अभी कबीर चौतरा जो एक स्पॉट है वहाँ तक सेम रूट से जाना है। उसके बाद 2 रूट्स आएंगे, तो 2 रूट अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक जंगल मार्ग है और एक रोड मार्ग है। तो अभी तो ऐसा डिसाइड हुआ है कि रोड मार्ग से चलेंगे, क्योंकि काफ़ी इलाकों में मतलब स्पेशली जहाँ से भी ओरिजिन में है हम उद्गम स्थल से, तो नर्मदा मैया की धारा एकदम पतली है। जैसे हम दूध धारा और कपिल धारा से आए थे, उससे भी पतली नर्मदा मैया की धारा यहाँ पे है। और कई जगहों पे गुप्त नर्मदा जी है, तो अवॉइड कर रहे हैं उस जगह से जाने का, क्योंकि इतना सब कुछ होके 75% परिक्रमा भी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी अगर उसका खंडन हो जाए तो उसमें कुछ काम की बात नहीं। तो थोड़ा दूर से चलेंगे। दूर से मतलब 4-5 किलोमीटर का ही फासला रहेगा। कहीं पे नर्मदा जी 2 किलोमीटर, कहीं पे 3 किलोमीटर। तो बाय रोड ही जाएंगे। 1-2 दिन तक तो रोड से ही चलेंगे, उसके बाद फिर किनारे से जाएंगे। बेसिकली तट मार्ग है, रोड मार्ग भी जो है वो तट मार्ग ही है, तो उसी मार्ग से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज अच्छी खासी ठंड है यहाँ अमरकंटक में। ठंड तो होती है, हिल स्टेशन है, पूरा साल फॉरेस्ट है, बाकी वेजिटेशंस भी। नर्मदा जी यहाँ बह रही है। सनराइज़ हुआ होगा नीचे, बट अभी पहाड़ों में ऊपर तक सूर्यदेव नहीं आए। तो बढ़ते हैं आगे कबीर चौतरा की तरफ। वहाँ जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन से मार्ग से जाना है। अगर वो सेफ़ रहेगा तो उस मार्ग से जाएंगे, या फिर रोड मार्ग है ही। तो फाइनली मार्ग पे पहुँच गए हम। इसी मार्ग से आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं आगे व्लॉग में, तब तक के लिए नर्मदे हर। चाय बकरे में इसी तरह से भी रास्ता है पूरा जंगलों के बीच से। नर्मदा जी राइट हैंड पे नीचे हरी हरी सस्मे कैक्स। अमरकंटक को सीताराम करके और अनूपपुर ज़िले से अभी हम फाइनली फिर से डिंडोरी ज़िले में पहुंच गए। तो डिंडोरी ज़िले के ऐसे स्पॉट पे है कि यहाँ बॉर्डर एक्चुअली लेफ्ट हैंड पे हमारे छत्तीसगढ़, राइट हैंड पे मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का चेक पोस्ट, इस साइड छत्तीसगढ़ का चेक पोस्ट। बिलासपुर, रतनपुर, मरवाही, पेंड्रा, अचान कमार टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व अचान कमार। यहाँ से आगे छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश। तो हम बढ़ते भी मध्य प्रदेश की तरफ, मतलब हमारे डिंडोरी जो हमारा परिक्रमा पथ है। निकल पड़े परिक्रमा मार्ग से। तो इसी के नीचे छत्तीसगढ़ में आता है कबीर चबूतरा। तो ये बेसिकली जो यहाँ टी पॉइंट बना हुआ है, तिराहा जिसे बोला जाता है मध्य प्रदेश की भाषा में, तो ये भी कबीर चबूतरा का ही पार्ट है। नर्मदे हर। तो अभी हम छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। अच्छा, भाई मध्य प्रदेश में एंट्री होगी चेक पोस्ट से। अच्छी धूप अभी खिल गई है। सुबह सुबह इस ठंड भरे मौसम में सूर्य भगवान ने कृपा कर दी, ठंडी से थोड़ी राहत दिला दी। काफ़ी ज़्यादा ठंड था। पूरा फॉरेस्ट एरिया है और हर तरफ पानी है जगह जगह। लेफ्ट हैंड पे भी एक लेक है रोड साइड, और टोटल फॉरेस्ट एरिया। भयंकर ठंड। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, धूप आ गई। इनका कुछ तो कोल्ड वॉर चल रहा है। गाय को मॉर्निंग वॉक के लिए लेके आए क्या? लोग कुत्ते लाते, आप गाय ला रहे हो? यहाँ हर जगह ऐसे पहाड़ों से पानी निकल रहा है, कंटिन्यूस फ्लोइंग भी है वाटर। पहाड़ों में बसा एक हनुमान दादा का मंदिर।
और पूरी वानर सेना यहाँ पे बैठी हुई है। सीताराम सीताराम। पिछले 2-3 दिनों से इस मैकल पर्वत को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। पूरी मैकल पर्वत श्रृंखला है, मैकल भी बोला जाता है, मैकल। बेसिकली सातपुड़ा और विंध्य दोनों एक जगह कनेक्ट होते हैं, दोनों पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में तैयार हुआ है मैकल। तो यहाँ अलग ही वेजिटेशन है, तो दोनों जगह की वेजिटेशन एक जगह पे आ गई। और यहाँ का जो था अमरकंटक में जैसे देखा कि हिमालयन ट्रीज काफ़ी थे, सिल्वर ओक, पाइन, नीलगिरीज। बाकी ट्रीज़ तो अलग है ही, बर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बर्ड्स के लिए बेस्ट प्लेस। और ये भी स्ट्रक्चर कुछ अलग ही है पहाड़ों का। उस साइड हमारे अभी छत्तीसगढ़ है, सामने मध्य प्रदेश। तो डिंडोरी फॉरेस्ट शुरू हो गया यहाँ पे, अमरकंटक का फॉरेस्ट एंड। ये आगे जगतपुर नाम से एक गाँव आएगा, जगतपुर में लेते हैं स्टॉप। इन बिटवीन कोई गांव नहीं है, मतलब अमरकंटक से निकलने के बाद जगतपुर डायरेक्ट जगतपुर पहुँचेंगे, वहाँ करते थोड़ा सा विश्राम। बेस्ट रोड है और समर में भी ग्रीन है। तो आगे जाके मुड़कर उसी साइड आ रहा है, तो यहाँ से ले लेते हैं शॉर्टकट। थोड़ा सा ही ढलान है, इसी उतर के सीधा जंगल होते हुए रास्ते। नर्मदे है, यहाँ किसी बाबा ने नूनी भी लगाई थी, सही है। यहाँ के जंगल से बढ़िया शॉर्टकट है। आनंद। शॉर्टकट लेते हुए जंगल से हम डायरेक्टली पहुँच गए फिर से उसी रोड पे। बढ़िया, पता नहीं डिस्टेंस कितना कम हो गया होगा, बट आनंद होता है जंगल से। यही रोड इस साइड से आ रही है, घूम के चलते इधर। फाइनली लग रहा है कि पहाड़ से नीचे उतर गए। पहाड़ी से नीचे उतरती ही पहला एक आश्रम दिख गया। रोड के साइड में ही है, छोटी सी कुटिया बनी हुई है। उस तरफ जंगल में ही सुंदर, इस तरीके से एक गाय। आश्रम पे होगी चाय प्रसादी, इनको दे दे बिस्किट। बढ़ते अभी आगे, जगतपुर ही है, मतलब जगतपुर का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ आश्रम बना हुआ है। तो आश्रम से चाय प्रसादी हो गई, अभी बढ़ते हैं आगे जगतपुर गांव की तरफ। एक सुंदर आश्रम है जंगल के बीच। आश्रम से गांव काफ़ी दूर है, यहाँ से गांव स्टार्ट हो गया। पीछे भी अंदर खेतों में घर है काफ़ी, पहाड़ी के नीचे तक। बाकी सब रोड से ही घर। अच्छा एरिया है, हाँ ट्राइबल एरिया है, 90% ट्राइबल ही है। बट सुंदर, जंगल के बीच चारों साइड से पहाड़ियाँ और बीच में गांव। तो शायद बंद पड़ा हुआ है। 1.5 किलोमीटर लंबा गांव है और कॉफ़ी का प्लांटेशन भी यहाँ पे किया गया है। बिना अनुमति प्रवेश निषेध। जगतपुर, एक साइड में स्कूल। अभी यहाँ से ओमकारेश्वर तक परिक्रमा जो है काफ़ी कठिन जाने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी भयंकर वाली समर शुरू हो गया, धूप शुरू हो गई भयंकर। मतलब अभी सुबह सुबह ही धूप बढ़ गई है रास्ते से। 11-12 के बाद जो धूप रहेगी ना, तो फ्रंट से आएगी, क्योंकि हम अभी पश्चिम की तरफ चल रहे, तो
सूर्यदेव अभी तो पीछे है फिलहाल, 11 के बाद आएगी सामने से, तो फ्रंट से जो धूप आएगी तब दोपहर का चलना मुश्किल 12 के बाद, और भयंकर वाली धूप है। अभी तक जंगल और सब चीज़ें थी, आगे पता नहीं कैसे रास्ते होंगे क्या होगा, पर धूप जो है चलना मुश्किल कर देंगी। मतलब फिलहाल ही टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है सुबह सुबह इन पहाड़ों में भी, आगे तो रोड्स रहेंगे, पहाड़ ख़त्म हो जाएगी। ये अभी का सुबह सुबह कंडीशन है, देखते हैं आगे जैसा होगा। दोपहर में रेस्ट, मॉर्निंग इवनिंग चलना ऐसा करना पड़ेगा, उसका भी कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, प्लान करके ही चलेंगे। रास्ते से ही चल रहे, एक नेचर का मैजिक आपको दिखाता हूँ। हमारे सामने कभी सेमल ट्री है, फुल ब्लूम, अब एकदम ज़बरदस्त सेमल। बेसिकली एंड से मार्च तक पूरा फ्लोरिंग इसे आता है। अभी एक भी पत्ता इसके ऊपर नहीं है, बस फूल ही फूल। अभी सुंदर पेड़ दिख रहा है, इस तरीके से इसका फ्लावर होता है, पूरा भरा हुआ है लाल, सुंदर। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, अभी इस मार्ग से जाए या इस मार्ग से जाए। हम चल रहा है इसी से चलते। अच्छा कोई गाड़ियाँ तो नहीं आएंगी इस रोड से। धूप बढ़ने के बाद इस रास्ते चलना मुश्किल हो जाता है। अभी मात्र 10 ही बजे सुबह के, और भयंकर। अभी करंजिया पहुंचने वाले, 4-5 किलोमीटर कुछ बाकी है करंजिया। लकड़ा डिपो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, साइड में कुछ पूरा लकड़ा रखा हुआ है। यहाँ पे करंजिया में है आश्रम, वहाँ विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक बहुत धूप बढ़ जाएगी। देखते कहाँ तक चल पाते हैं। फाइनली पहुँच गए भाई करंजिया। एरिया का बड़ा गांव दिख रहा है, जनपद पंचायत करंजिया। परिक्रमा वासियों के लिए उपलब्ध सुविधा बटो बोर्ड। देखते हैं आगे जाके क्या है। बच्चे स्कूल जा रहे, काफ़ी लंबा सफ़र था। आगे चलते चलते करंजिया फाइनली पहुंच गए। बहुत बड़ा गाँव है, जनपद पंचायत मतलब तहसील है शायद। कि अभी अराउंड 2.5 किलोमीटर के ऊपर हो गया, गांव ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और ना ही कोई आश्रम आ रहा है इसका। आगे है बोलते, देखते आगे बढ़ के कहाँ पे। इसी पीपल का पेड़ और शिव मंदिर है, और ये राय किराना, इसी लाइन में जाना है। राय आश्रम। फाइनली पहुंच गए आश्रम पे, इसके अंदर है आश्रम। फिर से करंजिया आश्रम में एक बार सदाव्रत कर रहे भाई। कढ़ाई रख दी है अभी, अच्छा चूल्हा जला, एकदम खतरनाक बना दिया कुछ तड़क भड़क। आलू बैगन, आलू भाटा हमारा कटिंग करके रेडी। अलग आनंद ले रहा है चूल्हे पे भोजन, आनंद ही आनंद। रोटियाँ बन चुकी है पहले ही, थोड़ा सा आटा बचा है और बना लेंगे लगी तो। आलू सब्जी हो रही हुई अपनी रेडी, खतरनाक एकदम तड़का। इधर जगह है पूरा मिट्टी का घर, ऊपर से पत्थरें लगी हुए, चूल्हा कढ़ाई। और ये कुक आज के मास्टर शेफ। सब्जी भी उबाल आ रहा है, थोड़ी देर में भोजन करेंगे, हो गया समय भोजन। बहुत ठंडा है लेकिन मिट्टी का होके, मिट्टी का होने के कारण ही ठंडा है। और यार रैक्स जो है वो लकड़े से बने हुए हैं, रैक्स में सामान ऊपर लकड़े जलाने के लिए सब रेडी। करंजिया गांव में ये आश्रम है, रॉय सेवा आश्रम या राय सेवा आश्रम, राय सरनेम है उनका बेसिकली। तो यहाँ सदाव्रत मिलता है, मतलब जो भी आएगी तो यहाँ सबको आपको अपना भोजन खुद प्रिपेयर करके खुद खाना होगा। तो सदाव्रत आश्रम में है, यहाँ कोई रेडीमेड फूड जैसा अन्न क्षेत्र में होता है वैसा नहीं मिलेगा।
हमने तो हमारा भोजन बना लिया है, अभी पाते हैं थोड़ी देर में। नर्मदे हर। आज की हमारी भोजन प्रसादी सदाव्रत है भाई, लहसुन अदरक प्याज। करंजिया से जो आश्रम था, अभी रहा है आश्रम, भोजन और विश्राम करके निकल पड़े आगे के पड़ाव के लिए। आगे रूसा नाम से एक गांव है, यही मेन रोड से, तो रूसा जाएंगे। रूसा में करेंगे आज का स्टे, क्योंकि वही एक स्टेशन है जहाँ आश्रम है और वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। इस रोड में आश्रम काफ़ी दूर दूर पे है, तो वो हिसाब से किलोमीटर्स का पार्टीशन करके भी चलना पड़ेगा। तो बढ़ रहे अभी रूसा की तरफ। यहाँ से आगे मेन रोड है जहाँ से हमने एंटर किया था, पीपल के पेड़ के पास से। धूप में चाय का आनंद। हर जगह रास्तों के काम शुरू है, चलना मुश्किल हो गया। ये तो पूरा गड्ढा। आज से 5-6 दिन पहले हम इसी पहाड़ी से नीचे उतरे थे। कई शॉर्टकट्स लिए थे ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए, और इसी के बाजू में हमें ये पहाड़ी दिखाई दे रही थी। बट काफ़ी डिस्टेंस है दोनों पहाड़ियों में, इसमें और इसमें। बस दूर से देखने पे वो दोनों नज़दीक लग रहे थे। तब हम बिलासपुर से ऊपर चढ़े थे उस पहाड़ी पे, और शॉर्टकट्स लेते हुए ऊपर चढ़े, शॉर्टकट लेते हुए नीचे। अभी रिटर्न में दिख रही है राइट हैंड पे फिर से। आपकी यात्रा सफल रही। डिंडोरी 60 किलोमीटर, सीताराम बाबा आश्रम 4 किलोमीटर, अमरकंटक 27 किलोमीटर। हमें जाना है डिंडोरी तरफ। पूरे खाली हाईवे पे कुछ तो सामने दिख रहा है वे भी, आशा की हिरन, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो गया था मेरे पास का। हर चीज़ सामने, एक छोटा सा झोपड़ा है, शायद चाय वगैरह कैंटीन ऐसा कुछ है वो। बढ़ते हैं जल्दी, वाह है भाई कुछ तो। हिरन लोग भजे खा रहे, भजी रखे उनके सामने, एकदम डिज़ाइनर कप है। फाइनली पहुंच रहे हैं अभी रूसा गांव की तरफ। यही मेन रोड से लेना पड़ेगा हमें राइट, और राइट पे रूसा। फाइनली पहुंच गए रूसा गांव में। सूर्यास्त भी होने वाला है अभी। पहुंचते आगे आश्रम की तरफ। सुंदर रूसा गांव में पहले पीते हैं चाय, बाद में पढ़ते हैं आश्रम की तरफ। और यहाँ पे मीठे समोसे रखे, समोसे भी मीठे होते हैं, मीठे समोसे स्वीट। फर्स्ट टाइम। इसके अंदर क्या होता है बोला? सूजी शक्कर। सूजी और शक्कर। परिक्रमा में मीठे समोसे भी देख लिए मैंने, बट खाने की हिम्मत नहीं हुई। देख के खुश हूँ। चाय बाकी सुंदर बनाई थी उन्होंने। सामने ही आश्रम पहुँच गए। यहाँ बन रही हमारी खिचड़ी। आलू को नीचे डाल दिया। परिक्रमा में और एक कलाकारी। आश्रम में नर्मदा मैया का मंदिर सुंदर, यहाँ पे झूला भी है। ये है आश्रम का कैंपस। तो ऐसे रूम्स बने हुए हैं। ओपन किचन, सुंदर। आश्रम में भी भाई सदाव्रती है। अभी दक्षिण तट पे मोस्टली डिंडोरी हो गया, अनूपपुर, ये कुछ जो जिले हैं, क्षेत्र इस एरिया के, तो वहाँ सदाव्रत ही मिलता है, या मोस्टली राइस, दाल राइस बस। तो सदाव्रत में भी खिचड़ी बन रही है कुछ है, और परिक्रमावासी वो लोग खिचड़ी बना रहे हैं।